ज़माना हमसे चाहता है कि हम उनके सामने कमज़ोर पड़े, गिड़गिड़ाए और अपनी नाकामयाबी को सबके सामने कबूल करें। पर कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल दौर में उन्हें कमज़ोर नहीं, मज़बूत बनाते हैं। वो हर उस नाकामयाबी को चुनौती देते हैं, हर उस मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में उभर कर आते हैं। ऐसी एक कहानी लेकर आ रहा हूँ आप सबके बीच। इस कहानी में मिस्ट्री भी है, माइथोलॉजी भी है, प्रेम भी है और आगे चुनौतियों को सामना करने की ताकत देने वाली कहानी भी। मैं दीपेश मुटावत प्रेजेंट्स वैदेही। ये कहानी शुरू होती है 1990 की दशक में राजस्थान के बीकानेर शहर से। बीकानेर शहर जो जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए, खूबसूरत लोग, खूबसूरत शहर, खूबसूरत नमकीन और वो खूबसूरत शख्स जिसे रोज देखकर कुछ अलग ही महसूस होता है। बंधे हुए बाल, आंखों में चश्मा, अनारकली कुर्ती पहनी हुई, एक हाथ में किताब दूसरे हाथ में बैग, उंगली में चमकीला लाल पत्थर। फिक्स आइटिनरी से चलने वाली लड़की थी वो। सुबह ठीक 7:10 पे वो कॉलेज के लिए रवाना हो जाती और लगभग 3:20 में उसके एक्स्ट्रा क्लासेस होते और शाम लगभग 6:15 में वो फिर घर लौट जाती। आप सब सोच रहे होंगे मैं कौन? मैं वीर प्रताप रेड्डी। ऐसे तो मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूँ, मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। पापा प्रताप रेड्डी आईएएस ऑफिसर है, माँ और दादी दोनों घर में। ऐसे तो हम आंध्रा से बिलोंग करते, पर लगभग 15-20 साल पहले ही हम राजस्थान के शहर में पापा का ट्रांसफ़र हो गया और हम सब आ गए। और हम बात कर रहे थे उस लड़की की। उस लड़की की कोई बात ही अलग थी। ऐसे मेरा एक दोस्त है सिद्ध कुमार भारद्वाज, उसकी क्लासमेट थी, पर वो मेरे गली से गुजरती इसीलिए मुझे पता था उसके बारे में। उसी ने एक दिन बताया था उसका नाम, वैदेही नाम था उसका। इतनी दुनिया से अलग, आंखों में चश्मा पहनती थी, पर चलने के टाइम जो उसके कॉन्फिडेंस था वो बताता था कि कुछ बात अलग है उसमें। हर शनिवार वो भगवान नरसिम्हा की मंदिर है हमारे गांव में, उसी मंदिर में वो आया करती। मैं भी जाया करता हर शनिवार, पर लगभग 15 साल गुजर चुके हैं, आज तक मैंने उससे हाय हेलो तक करने की भी हिम्मत नहीं जुटाई। पर अब सोच लिया है कि एक बार तो उससे बात करनी है। उसकी एक फ्रेंड है, शायद फ्रेंड ही है, श्रुतिका नाम है उसका। वो मेरी ट्यूशन्स में भी साथ में थी। सोच रहा हूँ उससे बात करूँ और वैदेही से बात हो सकती है। एक दिन श्रुतिका हमारे ही गली से गुजर रही थी और स्टेशनरी में वो खड़ी थी। मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने कहा हाय श्रुतिका, पहचाना? तो इतने साल गुजर चुके थे ट्यूशन्स के, सबके चेहरे अलग हो चुके थे। श्रुतिका ने पहले तो नहीं पहचाना, बोला कि नहीं आई डोंट नो यू। तो मैंने कहा श्रुतिका मैं वीर प्रताप रेड्डी। बोले कौन वीर प्रताप रेड्डी, मैं नहीं जानती। तो मैंने कहा याद है तू ब्रेशेस पहनती थी स्कूल कॉलेज ट्यूशन्स में और मैं तेरे को सब लोग चिढ़ाते थे, मैं अकेला था, वो तेरे सपोर्ट में खड़ा रहता था। थोड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो चुकी थी, पर मैं भी कुछ भी बोल जाता हूँ फ्लो में। तो उसने पहचाना, हाँ पहचाना वीर ना, हाँ क्या कर रहे हो आजकल? बोले मैंने प्रीलिम्स की पास कर चुका हूँ, मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसने बोला अच्छा और कैसे हो बाकी? मैंने बोला ठीक। उसने कहा कि क्या काम है, आज अचानक से मिलना हुआ? बोला नहीं, मुझे वैदेही के बारे में जानना था। उस जैसे ही वैदेही का नाम लिया वो अचानक से बड़ा गई। उसने कहा वैदेही के बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ और वैदेही से ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अचानक से हड़बड़ा कर चली गई। मैंने कहा कि सिर्फ एक बात करनी थी 5 मिनट, वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। अगले दिन फिर वो बस स्टॉप पे खड़ी थी श्रुतिका, मैं फिर उधर गया। मैंने कहा कि सिर्फ श्रुतिका मुझे 5 मिनट वैदेही से बात करनी है। जैसे ही मेरे आते हुए देखा श्रुतिका हड़बड़ा गई। उसने कहा तुझे किससे भी बात करनी है तो पॉसिबल है, पर वैदेही से बात करना मुश्किल ही है। मैंने कहा कि कुछ तो
कुछ तो पॉसिबल होगा कि किसी से तो बात कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। बोले नहीं, और बस आ गई और फिर चली गई। अगले दिन मैं सिद्धू के पास गया, मेरा वो बचपन का दोस्त सिद्धार्थ भारद्वाज। उसने कहा कि रोज बस स्टॉप से जब बस से बाहर आती है तो श्रुतिका वैदेही दोनों बाहर आती है, तभी वैदेही से सामने सामने पूछ लेना। मैं फिर उस बस स्टॉप पर खड़ा था, एक हिम्मत जुटाकर, अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगाकर। मैंने कहा कि आज तो कुछ भी हो जाए, बात कर ही रहनी है। मैं बस स्टॉप पर खड़ा था, श्रुतिका उतरी, वैदेही उतरी। जैसे ही श्रुतिका ने देखा कि हम दोनों आए हुए, श्रुतिका ने कह दिया कि तुम्हें कहा था ना कि यहाँ मत आना, वैदेही से बात नहीं हो सकती। वैदेही ने कुछ और हमारी ओर देखा। उसने श्रुतिका जैसे ही हमें जाने के लिए कह रही थी, वैदेही ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बोलो क्या बोलना चाहते हो। वैदेही, मुझे सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करनी है। तो वैदेही ने पहले मेरी ओर देखा और कहा, कल नरसिम्हा जयंती है, गांव के मेले में हम मिलेंगे, वहीं पर बात कर लेंगे, ठीक है, चलेगा। मैंने कहा चलेगा क्या, दौड़ेगा। तो कल मिलते हैं। वैदेही और श्रुतिका चले गए और मैं एक खुशी के मारे, पता नहीं कभी मैंने मेले में इतनी खुशी जताई हो, कभी मेले में जाने में, एक इंट्रोवर्ट लड़का था और मेरे लिए मेले में जाना मतलब एक बहुत बड़ा बड़ा दाव था, पर मुझे मेले की इतनी खुशी कभी नहीं हुई। और कल मेला है तो इस पर कल बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दीपेश मोटावत प्रेजेंट्स वैदेही। कल क्या होता है नरसिम्हा जयंती के दिन, कैसे वैदेही और वीर मिलते हैं और वैदेही वीर मिलकर क्या बातें करते हैं, और क्या ये लव स्टोरी है, क्या एक सिंपल सी लव स्टोरी है, क्या ये एक बहुत गहरी कहानी। देखते रहिए दीपेश मोटावत प्रेजेंट्स वैदेही। तब तक के लिए अलविदा।